हरि ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। तो 9 का प्रसंग क्या चल रहा था कि चित्त प्रसाद का, चित्त को प्रसाद प्रसन्न किए बिना, चित्त को स्थिर किए बिना क्या होगा, कोई भी साधन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए चित्त की स्थिरता परम आवश्यक है। उसके लिए एक तो पहले विघ्नों का निवारण करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान, अथवा आगे जो बताए जाने वाले जो उपाय होंगे, ठीक है, तो उनमें से किसी एक उपाय को निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए अभ्यास का जो भूमि है तैयार करने के लिए चित्त का स्थिर होना जरूरी है। तो चित्त के स्थिर के लिए उपाय क्या होगा, तो चित्त स्थिर करने के लिए चित्त प्रसन्न करना होगा, प्रसाद करना होगा। इसी के लिए यहाँ पर मैत्री आदि भावना का यहाँ इन्होंने निरूपण किया। तो उसी के प्रसंग में मैत्री भाव करनी चाहिए, करुणा भाव रखना चाहिए, मुदिता प्रसन्नता रखनी चाहिए और उपेक्षा भाव भी रखनी चाहिए। तो किन किन में ये भाव रखना चाहिए, ये बात हम लोगों ने, मैत्री भाव तो सुखी प्राणियों को लेकर के मैत्री भाव रखना चाहिए। मतलब जितने भी आपको सुखी प्राणी दिखाई दे पड़ते हैं वो सब अपने ही है। स्वकीयत्व की भावना जब करते हैं, अपनेपन अगर उनमें लाते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि चित्त में राग, असूया और ईर्ष्या कम होंगे। दूसरे को देख करके क्या है, सुखी देख करके जो ईर्ष्या और असूया होते थे वो अब नहीं होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब चित्त में क्या हो गया कि अपना ही होने के कारण उसके प्रति राग भी नहीं होगा, क्योंकि प्राप्त ही हो गया है, और ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, ईर्ष्या और असूया भी नहीं होगा। ईर्ष्या जलन को कहते हैं और असूया गुणों में दोषों का आविष्करण को कहते हैं। तो ये दोनों ही नहीं होंगे। ये मैत्री भाव का फल बताया था। हाँ, टीका हम लोगों का करना था, कहाँ तक हो गया था? हाँ जी, हाँ जी, ये यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, निवृत्ते च रागाश्वेर्ष्यादो वर्षासु अतितासु शरत सरिदिव चित्तम प्रसीदति, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब ये कह रहे कि चित्त की प्रसन्नता होगी जैसे बरखा बीतने के बाद शरद ऋतु में नदी स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह से चित्त भी स्वच्छ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें राग, असूया और ईर्ष्या आदि मलों का निवारण हो जाता है। किसकी वजह से? ये मैत्री के भाव से। उसी तरह से अब करुणा भाव भी रखना चाहिए, करुणा भाव से द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। तो किस तरह से करुणा भाव रखना चाहिए, उसके लिए आगे कहते हैं, तथा दुखम अनुशेते सर्वं दुखम सर्वथा मे मा भूत इति कश्चित प्रत्ययो द्वेषः। हाँ, ये कह रहे हैं कि तथा उसी तरह से जागृत आदि अवस्था में अथवा स्वप्नादि अवस्था में एक बार दुख जब भोगते हैं, ठीक है, तो दुखम अनुशेते, दुख के पीछे पीछे, यहाँ पर अनुशेते का मतलब उसके पीछे पीछे ये बात घेर जाता है चित्त में, ठीक है, बैठ जाता है। तो अनुशेते का मतलब ये हो गया कि दुख के पीछे बैठ जाता है। तो क्या बैठता है? तो ये भाव बैठता है। एक बार दुख जैसे भोग लिया, प्रथम बार में नहीं होता है, एक बार जागृत में हो, स्वप्न में, कहीं पर भी आपने एक बार दुख भोग लिया हो, तो दुख भोगने के बाद दुख से क्या होगा कि चित्त में प्रतिकूलता होगी, चित्त में अस्वस्थता होगी, ठीक है। फिर उसको अब दोबारा हम नहीं चाहेंगे। जिस चीज़ को हम दोबारा नहीं चाहते उसी को तो दुख कहते हैं। तो दुख एक बार भोगने के बाद फिर चित्त में क्या भाव उठता है? सर्वम दुखम सर्वथा में माँ भूत। सभी दुख, जितने भी दुख होंगे वो सारे दुख किसी भी तरह से मुझे न मिले, ये भाव उठने लगता है, ठीक है। ये और जिससे दुख हो रहा है, जिन संसाधनों से दुख होता है, उन संसाधनों को हटाने की इच्छा हो जाती है, ठीक है। कोई भी दुख हमको न मिले
और जिन जिन कारणों से दुख मिला है उन कारणों को हम हटाते रहें, मतलब हमारे पास वो आए ही ना। इस प्रकार से दुख के साधनों में मुख्य रूप से दुख में और उसी के उपाय होने के कारण दुख के जो साधन है उन उपायों में क्या होगा, द्वेष बुद्धि कश्चित प्रत्ययो द्वेष है। इस प्रकार से उसके प्रति एक भाव जग जाता है, उसी भाव का नाम ही क्या है, द्वेष है। दुखानुशयी द्वेष, ऐसा सूत्र ही है। दुख भोगने के बाद दुख के पीछे पीछे ये मन में जो भाव जगता है कि यह न मिले, इसके साधन हमसे दूर हटे अथवा दूर हट जाए, इस प्रकार से चित्त में द्वेष की भावना जग जाता है। ये द्वेष, ये भी क्या होगा, चित्त का मल ही है, क्योंकि भाव करने से दुख तो हटने वाला नहीं है और संसाधन सारे कब प्रतिकूल हो जाए पता नहीं लगता है संसार में। ठीक, दुख जिन साधनों से होता है और किन साधनों से होता है तो पता नहीं लगता है, तो फिर इनसे द्वेष चित्त में रख करके उल्टा ही क्या है, दुख ही अपने हाथ लगता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि सच वैर्यादिषु सत्सु निवारयितुम अशक्यत्वात् सदा हृदय दहति। और वो द्वेष क्या करता है, हृदय को जलाता रहता है। सच द्वेष, और वह जो द्वेष है दुख भोगने के बाद दुख के प्रति और दुख के साधन के प्रति जो द्वेष भाव हो गया ना, द्वेष भाव का मतलब हमको वो मिले ही नहीं, किसी भी तरह से वो हट जाए, उसको हटाने का अगर बल होगा तो जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मन में कल्पना ही करते रहेंगे कि हट जाए हट जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो द्वेष भाव है वो चित्त को, हृदय को हरदम जलाता ही रहता है। किस तरह से, वैर्यादिषु सत्सु निवारितुम अशक्यत्वात्, क्योंकि दुख जिन कारणों से हो रहा है, शत्रुओं से हो रहा है, प्रतिकूल जो अवस्थाओं से हो रहा है, ठीक है, ठंडी गर्मी से भी दुख हो ही रहा है, अब ठंडी गर्मी तो हटाया नहीं जा सकता है, उसी तरह से शत्रुओं से हो रहा है, तो उन सब का निवारण तो संभव नहीं होगा। तो वैरी आदि शत्रु आदि जितने भी है उनके जब तक उपस्थिति होती रहेगी और जितने बनते रहेंगे, और शत्रु बनते बिगड़ते रहते ही, तो उनकी स्थिति रहने पर अब उस द्वेष को तो हटाया नहीं जा सकता है, उस जो जलन हो रहा है तो हटा नहीं जा सकता है, तो फिर क्या होगा कि सदा हृदय में दहती, वो द्वेष है चित्त को जलाता ही रहता है, निरंतर वो जलाता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, अब दुख को लेकर के अब अपने चित्त में द्वेष सदा बना रहेगा, तो उससे मुक्ति कैसे पाया जाए, तो उसके लिए उपाय कहते हैं कि यदा स्वस्यैव परेषां प्रतिकूलम दुःखम मा भूत, इत्यनेन प्रकारेण करुणां दुःखी प्राणिषु भावयेत् तदा वैर्यादिषु द्वेषो निवर्तते। अब ये कह रहे हैं कि अब करुणा की जब भावना करते हैं तो चित्त में द्वेष की भावना कम होने लग जाती है, तो फिर वो चित्त को जलाता कम है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो किस तरह से करना चाहिए, तो यदा स्वस्यैव परेषां प्रतिकूलम दुःखम मा भूत्, जैसे अपने को दुख न हो ये भावना होती है, उसी तरह से स्वस्यैव, जैसे अपने को जो प्रतिकूल लगने वाला दुख है वो हटाने की इच्छा हो जाती है, उसी तरह से परेशान प्रतिकूलम दुखम, दूसरों को भी जो प्रतिकूल रूप में, विपरीत रूप में जो अनुभव हो रहा है वो दुख वो न हो, ये जो भावना है ये, इसको यहाँ पर करुणा कहा। जैसे अपने को कष्ट हो रहा है उसी तरह से दूसरे को भी जो कष्ट हो रहा है वो न हो। ठीक, जैसे अपने में भावना हो जाती है कि ये दुख, ये कष्ट अथवा ये कष्ट होने वाला साधन हमको प्राप्त न हो, ये भाव, ठीक, इसी भाव के कारण द्वेष बढ़ रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं कि दूसरे के प्रति भी यही भाव जब जगाते हैं, जैसे हमारे लिए ये प्रतिकूल था और ये हमको प्राप्त न हो, उसी तरह से दूसरे जो दुखी प्राणी है उनको भी यह प्रतिकूल अवस्था प्राप्त न हो, इस प्रकार की जब भावना करते हैं तो इस प्रकार की भावना को यहाँ इन्होंने क्या कहा, करुणा कहा। तो करुणा किसको कहेंगे, जो अपने के लिए प्रतिकूल लगता है वो दूसरों को लिए भी प्रतिकूल लगता है, तो वो प्रतिकूल जैसे अपने के लिए नहीं चाहिए होता है उसी तरह से दूसरों के लिए भी वो प्राप्त न हो, ये जो भावना होगा इस भावना को करुणा कहा। और ये करुणा किस में करना चाहिए, दुखी प्राणीषु भावेत, जितने भी दुखी प्राणी दिखते हैं तो दुखी प्राणी उनको भी प्रतिकूलता के कारण ही वो दुख हो रहा है, तो वो प्रतिकूलता उनको भी प्राप्त न हो, इस प्रकार की जो भावना करते हैं। तो इस प्रकार की भावना करने से क्या होगा कि दूसरे के प्रति जो
यहाँ पर द्वेष बुद्धि था ना शत्रु के प्रति, अब जितने दुखी है उन सारे के प्रति वो करुणा भाव करने से अपने में जो द्वेष हो रहा था वो कम हो जाएगा, यही कारण। स्वामी जी, किसी को फांसी चढ़ता है, लेकिन वो तो उसके कर्म फल के लिए उसको फांसी चढ़ता है, लेकिन ऐसा भाव होता है कि ना होता तो मतलब बहुत बड़ा दंड है, ये क्या है? ये करुणा है क्या कुछ और है? नहीं, यहाँ अब साधना के लिए कह रहे हैं ना, उसको कर्म का फल मिल रहा है वो अपनी जगह है, ठीक है। अब कर्म के फल न मिले करके वहाँ पर यहाँ क्या है कि कर्म के फल में प्रतिबंध भी नहीं डालना है। और यहाँ योग के साधक के लिए क्या कह रहे हैं कि अब अपने चित्त को क्या करना है, निर्मल बनाना है। तो निर्मल बनाने के लिए उपाय बता रहे हैं करुणा की भावना। तो दुखी प्राणी को देख करके हाँ उसको दुख हो रहा है तो दुख न मिले ये भाव तो आप कर ही सकते हैं, ये भाव के लिए कह रहे हैं ना, तो ये भाव कर सकते हैं। और कर्म का फल तो क्या अवश्य भावी है, आप भाव करिए न करिए तब भी उसको तो मिलना ही है, तो उसको तो रोका नहीं जा सकता है। किंतु अपने चित्त में अगर आप इस तरह की भावना करेंगे, अच्छा हो गया, दुष्टता और मिलना चाहिए था, ये और कम हो गया, इस तरह से अगर द्वेष भाव को बढ़ाएंगे तो अपना ही चित्त क्या होगा कि दुखी होता रहेगा, उसी की चिंतन में लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि करुणा की भाव मतलब अब यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष को लेकर के विशेष विचार नहीं कर रहा है, सामान्य रूप से जितने भी दुखी प्राणी है उनको क्या है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः ये जो भाव है, तो अब ये भाव किसके लिए करने के लिए कह रहे हैं, विशेष जो साधन में लगे हुए उनके लिए। तो ये भावना से क्या है, द्वेष से मुक्त होने के लिए ये भावना की यहाँ अभ्यास है। तदा वैर्यादिषु देशो निवर्तते, इस तरह से जब करुणा के भाव करते हैं तो करुणा के भाव, अब वैरी शत्रु आदि भी होंगे तो उनको भी दुख तो होना ही है, तो उनके प्रति भी जब इस तरह से करुणा के भाव रखते हैं तो करुणा के भाव से अब यहाँ जैसे अब राज्य संचालन कर रहा है, राजा आदियों के लिए ये भाव करना चाहिए, इस तरह का तो निर्देश नहीं कर रहे। जो योग के अभ्यास कर रहा है और चित्त को समाधि में लगाना चाहता है उसके लिए ये साधन उपदेश किया जा रहा है, ठीक है। और राज्य संचालन करने में तो फिर इस तरह से सब क्या होगा, राज्य बिगड़ जाएगा, ये हो जाए। अब प्राय प्रश्न यही हो जाता है ना, तो अब किसके लिए उपदेश दे रहे हैं इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। अब राज्य संचालन कर रहा है उसके लिए योग का उपदेश तो है नहीं, और जो साधन कर रहा है अब राज्य की चिंता करके बैठा हुआ है, और जो शासन कर रहा है वो योग की चिंता कर रहा है, तो दोनों का दोनों ही क्या होगा, गलत काम कर रहा है, ये हो जाएगा। जिसको जो अपने स्थान पर कार्य करना चाहिए उसको अपने उपाय कर लेना चाहिए, ठीक। तो अब साधन करना है तो फिर साधन के हिसाब से आपको चलना चाहिए, भावना भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। तो इस तरह से द्वेष भाव की निवृत्ति होगी। अब ये कह रहे हैं कि न केवलम द्वेषः किंतु दुखित्व प्रतियोगिक स्वसुखित्व प्रयुक्तो दर्पोपि निवर्तते। कह रहे केवल द्वेषवाद करुणा से द्वेष मात्र की निवृत्ति नहीं है, दूसरे की भी निवृत्ति हो जाती है। एक तो द्वेष निवृत्त, करुणा की भाव जैसे हृदय में आ जाता है, करुणा होने के कारण हृदय क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसकी वजह से आप द्वेष करना कम कर देते हैं। जैसे प्राणियों के प्रति आप करुणा भाव जगाते हैं, दुखियों को देख करके ये जो दुख है वो निवृत्त हो जाए, इस तरह की सद्भाव रखते हैं, तो फिर उसमें कटुता नहीं रहता है। तो कटुता न रहने से द्वेष भी नहीं रहता है, तो द्वेष रह नहीं पाता। तो चित्त अब द्वेष जब तक रहेगा तब तक द्वेष क्या करता है, चित्त को जलाता रहता है। द्वेष आग की तरह होता है, जैसे ही याद आता है शत्रुओं को अथवा दूसरों को देखते हैं तो फिर चित्त को जला देता है। अब जैसे जलने लगता है तो आप साधन नहीं कर पाते, चिंतन मनन नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस भाव से, करुणा के भाव जितना होगा, प्रेम के भाव जितना होगा, उतने ही क्या होगी, ये चित्त का जलन कम होता जाएगा, ठीक। तो ये एक उपाय होगा। साथ साथ में केवल द्वेष मात्र की निवृत्ति नहीं है, न केवलम द्वेषः, केवल द्वेष मात्र की निवृत्ति नहीं है। यहाँ केवल द्वेष यहाँ लिखा है ना, तो केवलम द्वेषः का मतलब यहाँ पर न केवलम द्वेषः निवर्तते, ये इसमें समझ लेना चाहिए। केवल द्वेष मात्र की निवृत्ति नहीं, साथ साथ में किंतु दुखित्व प्रतियोगी का स्वसुखित्व प्रयुक्त दर्प। दर्प जो है, दर्प कहते हैं घमंड को, ठीक है। अपने आप को बड़ा तिस्माखार जो मानते हैं, तो ठीक है, तो उसको दर्प कहते हैं। और दर्प किस तरह से होता है, अपने आप को बड़ा अच्छा मान करके, सुखी, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, इस प्रकार का जो हो जाता है इसको दर्प कहते हैं। और वो किस तरह से आता है, दुखित्व प्रतियोगी का,
दूसरे को दुखी देख करके उसके कारण अपने आप को सुखी जो मान लेते हैं ना, तो इसको कहते हैं दर्प। यहाँ प्रतियोगिता का मतलब विरोधी भी अथवा संबंधी अर्थ भी प्रयोग होता है। जैसे प्रतियोगी शब्द न्याय में ज़्यादा प्रयोग होता है। हाँ, अब प्रतियोगी शब्द का अर्थ संबंधी भी होता है, ठीक है, और विरोधी भी अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दुखित्व प्रतियोगी, दुखित्व मतलब पर दुखित्व, दूसरे को दुखी रूप देख करके उसके विपरीत अपने आप को क्या देख रहा है, सुसुखित्व, अपने आप को बड़ा सुखी मान रहा है। तो इस प्रकार के मानने के कारण अपने आप में क्या हो रहा है, दर्प बढ़ रहा है। दर्प मतलब घमंड हो रहा है कि देखो सब इनको खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, बैठने को नहीं मिल रहा है, हम क्या है खा रहे पी रहे मौज मर रहे हैं, आनंद मिल रहा है, हम बड़े सुखी है। इस प्रकार का सुखी होना खराब बात नहीं है, किंतु दूसरे को क्या है नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा मान करके जो इस प्रकार के सुखित्व का जो अभिमान है, दर्प है, ये क्या है, ये एक तो द्वेष के कारण होता है, और द्वेष के कारण अपने आप को बड़ा अभिमानी, ये भ्रांति बढ़ा देता है, ठीक। और दूसरा सुखी है कि दुखी है पता तो नहीं लगता है, और स्वयं में सुखित्व है कि सुखित्व है ये भी नहीं देख रहा है, किंतु अपने आप में सुखित्व का आरोप कर रहा है ना। ये दर्प के कारण क्या हो जाता है कि घमंड हो जाता है, अपने आप को बड़ा मानने का, बड़ा किस लिए, दूसरे को छोटा देख करके, ठीक। अब ये सापेक्ष हो गया ना, अब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर अपने आप को फिर दुखी मानने लग जाएंगे, तो ये इसका तो अंत नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो दर्प हो जाता है, घमंड हो जाता है, इसका भी ये करुणा भाव से क्या होगा, अभाव हो जाएगा, ये दोष भी कम हो जाएगा। जैसे करुणा की प्रेम की भाव हो जाता है, तो फिर अपने आप में दूसरे को दुखी देख करके अपने आप को सुखी होने का मान जो है, घमंड है, वो नहीं रहेगा, ठीक। और दर्प का बात आया तो फिर भगवान ने भी दर्प का स्वरूप को बताया है गीता में, उसी को आगे उल्लेख भी कर रहे हैं। सच दर्पो भगवता दर्शितः, हाँ, वो जो दर्प है, घमंड है, वह भगवान ने भी गीता में बताया है किस प्रकार से दर्प होता है, ठीक। दर्प इसलिए बता रहे कि उसका निवारण करने के लिए करुणा भाव जगाना चाहिए, हृदय में प्रेम भाव रखना चाहिए। ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया इति, हाँ, इति भगवता दर्शितः। इस प्रकार से भगवान ने क्या दिखाया, गीता में दर्प का स्वरूप को दिखाया, ठीक है। तो दर्प किस तरह से होता है, ईश्वरो हम अहम भोगी, ठीक है, मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर का मतलब मैं समर्थशाली हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ ईश्वर का मतलब यहाँ ईश्वरी हो गया, सारा जगत को सृष्टि करता हूँ, ये अर्थ में नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का जो घमंड है, ठीक, इसको दर्प कह देते हैं। अहम भोगी, हम ही क्या है, सब कुछ हमारे पास ही, हम इसका भी संसाधन उपभोग कर सकते, ये भी खा सकते, वो भी कर सकते, इस तरह के हम ही भोगी, हमको ही सारे सुख सुविधाएं मिली हुई है। सिद्धो हम सिद्ध हो चुके, हम, ठीक है, हम पूर्ण हो चुके। अब इस प्रकार से थोड़ा बहुत संसाधन जुड़ जाता है तो लग जाता है कि हाँ, जैसे अनुकूल वातावरण जैसे मिलने लग जाता है ना लोगों को, किसी को भी, ये मनुष्य का स्वभाव ही है। तो धन भी है, मान भी है, सम्मान भी है, और उसके बाद समय पर हो रहा है तो उसको लगता है कि हम ईश्वर हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है, परिपूर्ण हो गए, हम ही ब्रह्म है। इस प्रकार से अब वो भाव क्या है कि जान करके, बोध होकर के नहीं है, अभिमान होकर के, बाहरी जो संसाधन है, अनुकूल वातावरण को पा करके इस प्रकार का ये दर्प होने लग जाता है। ये हो गया भ्रांति के कारण हो जाता है, मतलब यथार्थ धरातल तो पता नहीं है, किंतु वर्तमान परिस्थिति को देख करके क्या करने लगता है, अपने आप को इस तरह से अभिमान करने लगता है। हम बलवान है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से, धन बल से, जन बल से हम बड़े परिपुष्ट है, बलवान है, सुखी है, ठीक है। तो आढ्यो, हम बड़े धनी है, ठीक है, बलवान भी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रशस्त पर्याप्त रूप में धन है, ठीक। अभिजनवान अस्मि, अभिजन हूँ मैं, ठीक है, सम्माननीय पुरुष हूँ, सब हमको मान करते, आके ढोकते हैं, प्रणाम करते हैं, माला लगाते हैं, ठीक है, जी हजूरी करके हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। तो इस तरह से अभिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो में, मेरा जैसा दूसरा कौन, ठीक है, हम ही तो हम है, ठीक। इस प्रकार का जो दर्प होने लग जाता है, ये रजोगुण के कारण हो जाता है। और ये प्राय किन में देखने को मिलता है, जब पुण्य के उदय से, ठीक, धन की, जनबल की, मनोबल की, और
ठीक है, शारीरिक बल की प्राप्ति हो जाती है और ये पुण्य के उदय से हो जाता है, ठीक है। अब वो उस समय में, अब जैसे स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं तो फिर इंद्रादियों को भी ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी पूर्व के पुण्य हो चाहे वर्तमान के पुण्य हो, कर्म के हिसाब से जब उनको फल मिल जाता है और उसमें फिर क्या होगा कि ये घमंड बढ़ जाता है, ठीक। अगर विचारवान नहीं होगा तो, अब सारे में हो ये ज़रूरी नहीं है, जिनमें विचार विवेक है उनमें नहीं होता है, किंतु अब ये भोग जो है और भोग भोगते रहते तो विचार धीरे धीरे कम होने लग जाता है, अपने आप ये स्वाभाविक है। तो इस तरह से ये दर्प दिखने लग जाता है। अब ये दर्प क्या हो जाता है, अपने आप को बड़ा मानने का और दूसरे को छोटा मानने का, तो ये करुणा के अभाव में हो जाता है। अगर करुणा हो तो फिर ये दर्प नहीं हो पाएगा। अगर प्रेम भाव हो, दूसरे को देख करके आपके मन में प्रेम आ जाता है, तो ये दुखी हो रहा है इसलिए हम प्रसन्न हो रहे हैं, इस भाव का न हो करके ये दुखी न हो इस भाव का आने लग जाता है, तो अपने आप में फिर दर्प नहीं होगा। हम सुखी है करके उसको बड़ा, अपने आप को बड़ा दिखा करके दूसरे को छोटा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ये करुणा के भाव से एक तो द्वेष की निवृत्ति हो जाती है, साथ साथ में यहाँ पर दर्प की भी निवृत्ति हो जाती है। अतः उभय निवृत्तौ चित्तम प्रसीदति। अतः का मतलब करुणा के भाव से, दुखी प्राणियों में करुणा की जैसे भाव जग जाता है, तो ठीक है, दूसरे को दुखी देख करके अपने आप को सुखित्व का जो अभिमान करके जो दर्प होता है, और साथ साथ में संसाधनों के पर्याप्ति होने से अपने आप को जो बड़प्पन का जो अभिमान रह जाता है, हम सुखी, हम धनी है, ठीक है, हमारे अनुकूल सब कुछ है, इस प्रकार से अपने आप को जो भ्रांति में डालने वाली जो दर्प हो जाते हैं, इस दर्प का भी निवृत्ति किससे होगी, ये करुणा से। तो करुणा जैसे भाव करने लगेंगे, दूसरे के प्रति दया भाव, प्रेम भाव से अपने आप को फिर बड़ा करने की इच्छा नहीं होती, ठीक है। जैसे प्रेम हो जाता है, प्रेम में क्या होता है, अपने को बड़ा बनाने का स्वभाव नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है तो अपने को छोटा बनाने लग जाते हैं, ठीक है, प्रेमी वहाँ पर बड़ा हो जाता है, ठीक है, भक्ति के मार्ग की बात होगी। नहीं तो यहाँ सामान्य भी करुणा, अगर दुखी प्राणियों को देख करके दूसरों की जो दुख है वो जैसे अपने के लिए प्रतिकूल हो जाता है, उसी तरह से उसके लिए भी प्रतिकूल है, और वो हमारे लिए जैसे दुख देता है तो उसकी निवृत्ति की हम कामना रखते हैं, उसी तरह से उनकी भी वो दुख की निवृत्ति हो जाए, इस तरह की जो कामना है, इसी कामना को यहाँ पर करुणा कहा। वो करुणा उनको हो, मतलब इस करुणा की भाव से उनकी दुख की निवृत्ति हो, इस तरह से जब भाव करते हैं तो इससे द्वेष की और दर्प की निवृत्ति हो जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पर मैत्री भाव का निरूपण हो गया, करुणा भाव की भी यहाँ स्वरूप बता दिया। अब आगे कहते हैं कि मुदिता, प्रसन्नता भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो प्रसन्नता रखनी चाहिए मतलब सद्भाव रखना चाहिए, अच्छा हुआ इस भाव को रखना चाहिए। किसके प्रति, तो पुण्यवान के प्रति कह रहा है, ठीक। तो आगे इसका विवरण करते हैं। तथा प्राणिनः स्वभावत एव पुण्यम नानुतिष्ठन्ति पापम तो अनुतिष्ठन्ति अतस्ते पुण्य पापे पश्चात्तापम जनयतः। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा स्वभाव है प्राणियों का, स्वाभाविक रूप से पुण्यम नानुतिष्ठन्ति, प्राणी स्वभाव से ही क्या है कि अब बहिर्मुख है, अब जिससे अनुकूल पड़ता है अपने लिए सुख हो उस तरह के संसाधन करने में ही लगा रहता है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है। इसीलिए उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था वगैरह बनाना पड़ता है ना, कि इतने से ज़्यादा मत करो, रोकने के लिए ही फिर ये धर्म कर्म आदि भी व्यक्तियों को अत्यधिक स्वार्थ पारायण न हो जाए, जिसकी वजह से औरों को दुख होने लग जाता है, पीड़ा होने लग जाती है, तो उस सब को रोकने के लिए फिर पुण्य पाने की व्यवस्था है। तो अब यहाँ कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से पुण्य का अनुष्ठान करने का मन नहीं होता है, क्यों, पुण्य में क्या होता है, कष्ट होता है, और पाप करने में सुविधा होती है सबको, ठीक है। तो इस दृष्टि से पापम तो न तिष्ठन्ति, पुण्य का अनुष्ठान कोई करता नहीं और पाप के अनुष्ठान स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है, ठीक है। प्रयत्न करना पड़ता है ना, जैसे इसी हॉल में गंदगी करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, 1 महीने के बाद धूले अपने जम जाता है, ठीक है, किंतु उसको सफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से पुण्य पाप की भी स्थिति है, पाप करने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होगा, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप हो ही जाता है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अगर
आप प्रयत्न करेंगे तभी जाके पुण्य होता है, ठीक है। पाप करने के लिए भी प्रयत्न लगता है, बोलते तो है, और वो बड़े बड़े पाप करना हो तब तो वहाँ पर भी वो भी क्या है, क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इच्छा की प्राप्ति अच्छी तरह से हो जाती हुई दिख जाती है, इसलिए वहाँ पर प्रयत्न भी नहीं दिखता है। पाप करने में विशेष प्रयत्न नहीं दिखता, और पुण्य करने में आपको विशेष प्रयत्न करते हुए दिख जाता है, करना पड़ता है। वैसे प्रयत्न दोनों जगह होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह प्रयत्न हो रहा है दूसरी जगह नहीं हो रहा है, प्रयास तो करना ही पड़ता है, किंतु आपको लगता नहीं है पाप करने में उतना प्रयत्न दिखता नहीं है, और पुण्य करने में ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख जाता है, ठीक। अब ये दोनों ही इस तरह से क्या हो रहा है, अतस्ते पुण्य पापे पश्चातापम जनयतः, इस तरह से क्या होगा कि स्वाभाविक रूप से तो पाप हो ही रहा है, और पुण्य करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। अब ज़्यादातर पाप की प्रवृत्ति हो जाती है, अब करते हुए ऐसा तो नहीं है कि सर्वथा ही पाप 100 में 100 पापी हो, ऐसा तो नहीं होता है, पुण्य भी कुछ हो जाता है, पाप भी हो जाता है। तो इस तरह से पुण्य पापे पश्चात जब पुण्य पाप हो जाता है तो ये धर्माधर्म ही क्या हो, सुख दुख का कारण हो जाता है। तो ये दोनों सुख दुख ही ताप के रूप में होते हैं। सुख भी क्या है, सर्वम दुखम विवेकिना, आगे विचार करेंगे तो दुख तो दुख देता ही देता है, साथ साथ में जो पुण्य से होने वाला जो सुख है वो भी दुख देता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि जब सुख भोगते हैं तो उस समय तो अच्छा लगता है, किंतु वही सुख बाद में याद करके फिर दुखी होते हैं, मतलब सुख भी दुख का कारण बन जाता है, इसलिए वो भी तापक है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पुण्य पापे पश्चात तापम जनयता, पुण्य और पाप बाद में जाकर क्या है, ताप ही आपको तपाता ही है, जलाता ही है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर ये पुण्य पाप की स्थिति बता दी। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, मुदिता भावना रखनी चाहिए। तो मुदिता भावना किन में रखना चाहिए, तो पुण्यवान के प्रति, तो ठीक। तो उसके लिए कहते हैं यदि पुण्य पुरुषेषु मुदितां भावयेत तदा तद्वासनया स्वयं अपि अप्रमत्तः पुण्ये प्रवर्तते। हाँ, अब यहाँ पर करना क्या है कि पुण्यवान जो पुरुष होंगे, ठीक, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो साधन कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, करवा रहा है, उनके प्रति मुदिताम भावयेत, ठीक है, मुदिता भावना रखनी चाहिए। मुदिता मतलब प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए मन में से, हाँ बड़ा सुंदर कार्य हो रहा है, इस प्रकार की भावना जगाना चाहिए। क्यों? अगर पुण्यवान के प्रति अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब पुण्यवान के प्रति अगर इस तरह से प्रसन्नता नहीं रखेंगे तो आपकी उस कार्य के प्रति प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। मतलब किसी कार्य को देख करके जो सत्कार्य, अब यहाँ पर विशेष करके पुण्य करके क्या लेना चाहिए कि अब धर्माधर्म जो यज्ञ आदि अनुष्ठान करते उसके लिए यहाँ पर विशेष बात नहीं हो रही है। यहाँ पर विशेष करके जो योग की साधन में लगा हुआ है, ठीक है, जो यम नियम आसन प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, उसको यहाँ पर विशेष रूप से पुण्य कहा है। क्योंकि उन्हीं के प्रति यहाँ मुदित भावना करना है, और मुदित भावना करने से किसी के प्रति आप अच्छे सद्भाव रखते हैं तो क्या होगा कि आप भी उसी तरह से कार्य करने लग जाते हैं। ठीक, जैसे अब आपका कोई मित्र होगा, दुराचार कर रहा है और उसको आप रोक नहीं रहे, ये तुम गलत कर रहे हो, इस तरह से भाव नहीं दे रहे, आप कह रहे हाँ ठीक ही कर रहे, अच्छा चल ही रहा हो ही जाता है। अब इस तरह से भाव करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आप भी उसी तरह से प्रवृत्ति करने शुरू कर देंगे। मतलब अगर आपने किसी के प्रति मुदिता प्रसन्नता जाहिर कर दिया गलत कार्य में, तो फिर आपकी भी प्रवृत्ति उन्हीं कार्यों के प्रति रुचि बढ़ जाती है। अब यहाँ पुण्यवान के प्रति अगर आप सद्भाव रखते हैं, अच्छे कार्य कोई कर रहा है, अब यहाँ अच्छे का मतलब जो साधन अच्छी तरह से अनुष्ठान जो कर रहा है, तपस्वी के प्रति साधक के प्रति इस तरह का जो भाव हो जाता है, मुदिता प्रसन्नता भाव, तो वो प्रसन्नता के भाव आपको क्या करेगा, उस साधन में प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित कर देगा। अगर तपस्वी के प्रति द्वेष बुद्धि रखते हैं, ठीक है, तो फिर आपका फिर उसके प्रति विपरीत दिशा में गति हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि तदा तद वासनया स्वयं अभी अप्रमत्तः, इस तरह से जब पुण्यवान के प्रति आप मुदिता प्रसन्नता की भावना रखते हैं, ठीक है, सद्भाव रखते, तो फिर उसकी वासना से, ठीक, ये भावना हुई, भावना से चित्त में वासना बनी, और वो वासना क्या होगा, स्वयं अभी अप्रमत्त, आप भी प्रमाद रहित होकर के उस तरह के साधन में लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, ठीक, पुण्य प्रवर्तते। तो यहाँ पर लाभ ये होगा कि मुदिता की भावना से, तो इसलिए किससे राग और किससे द्वेष रखना चाहिए ये भी बड़ी सावधानी से
सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक, किसके प्रति आप प्रसन्नता जाहिर करते हैं, किसके प्रति आप मुदित होते, प्रसन्न होते, अच्छा हुआ, इस तरह से बड़ा आनंदित होते, तो पुण्यवान के प्रति इस तरह से आनंदित होना चाहिए। तो पुण्यवान का मतलब ये हो गया कि जो साधक होगा, तपस्वी होंगे, उनको देख करके आप प्रसन्न होइए। ठीक है, इसलिए भक्त को भक्त मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, साधक को साधक मिलते हैं तो प्रसन्न होते। क्यों होते? ताकि आपकी प्रवृत्ति उस तरह से आगे बढ़े। अगर उनको मिल करके आपको मन में खेद हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो फिर आप साधन में प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। ठीक, क्योंकि द्वेष ने आपको जला दिया, तो जलाने के बाद फिर आप चंचल हो जाएंगे, फिर उसके प्रतिघात करने में और उसके दोषों को ढूंढने में लग जाएंगे। तो इसने कौन सी कमी होगी, अथवा इसने जरूर कुछ ना कुछ जरूर गलती कहीं की होगी, ये ढूंढने में लग जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका पुण्यवान के प्रति मुदिता भावना का फल। आगे और कहते हैं कि इसके बाद उपेक्षा की भावना करनी चाहिए। किन के प्रति? तो कहते तथा पापीषु उपेक्षां भावयन् स्वयमपि पापा निवर्तते अत पश्चात्तापाभावेन चित्तम प्रसीदति। अब अंतिम में बचा ये उपेक्षा की भावना। उपेक्षा की भावना कहाँ पर रखनी चाहिए? तो पापीषु, जो पापी प्रवृत्ति होंगे, दुष्चरित्र की प्रवृत्ति होंगे, ऐसे व्यक्तियों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि द्वेष की भावना करने पर चित्त फिर वो जला देता है। द्वेष आग की तरह होता है, चित्त में जब प्रज्वलित होता है तो द्वेषी को तो नहीं जलाता है, किंतु जो द्वेष कर रहा है उसी को जलाता है। ठीक, बड़ा विचित्र चीज़ है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पापियों के प्रति उपेक्षा की भाव रखनी चाहिए, द्वेष भाव नहीं। ठीक, अब कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे कोई साधक होगा, साधना कर रहा है, अब वो सोचता है कि दुनिया क्यों साधना नहीं कर रही है। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ भाव करने लग जाएंगे ना, हम तो जब कर रहे हैं तो इनको भी जब करना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं इनको भी पढ़ना चाहिए। अब ये सोच सोच करके आप अपना जो साधन कर रहे थे उसमें भी कमी करने लग जाएंगे। अब जो चिंतन करने के लिए, जो साधन करने के लिए आपके पास समय बचा हुआ था, वो समय किस में जा रहा है? दूसरे के चिंतन में करने में जा रहा है कि वो क्यों नहीं कर रहा है, उसको तो करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे ही दुखी हो रहा है, इसीलिए खराब हो रहा है, इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, तो इससे क्या होगा? स्वयं की जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होगी अथवा उससे विनिवृत्ति होगी, दूर हट जाएंगे। तो इसलिए पापियों के प्रति उपेक्षा की भाव, द्वेष की भाव नहीं है। उपेक्षा मतलब पापियों को देख करके, जैसे आप चल रहे तो चलते हुए जैसे आपको कई पत्थर मिलेंगे, घास मिलेंगे, ठीक है, नदी नाले मिलेंगे, तो सब के प्रति आप राग तो नहीं रखते हैं कि हाँ ये बड़ा सुंदर पत्थर है, ये खराब पत्थर है, ये घासियाँ, इस तरह आया देखा चले गए, तो उसके प्रति आपका कोई संबंध नहीं रहता है, डिटैचमेंट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पापियों के प्रति, पापी दिख जाते हैं संसार में, ठीक है, पुण्यवान भी दिख जाते हैं, तो उनको देख करके अब अपने आप को अलग कर देना। ठीक है, तो इस तरह की जो भाव है ये उपेक्षा भाव है। तो उपेक्षा भाव मतलब उनको देख करके भी चित्त में किसी प्रकार का असर न होना। तो आप उसके प्रति द्वेष भाव भी नहीं रख रहे और प्रेम भी नहीं रख रहे। प्रेम करेंगे तब उसी तरह से आप पापी बन जाएंगे, द्वेष करेंगे तो खुद को जला लेंगे। इसीलिए दोनों से बच करके उपेक्षा भाव करेंगे, तो उपेक्षा भाव से चित्त में कोई संस्कार बनेगा नहीं उसके प्रति। ठीक, तो यह जो भाव है किन के लिए? जो साधक है उनके लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो भावयन स्वयं अभी पापान निवर्तते। तो इस प्रकार से पापियों से उपेक्षा रखने पर स्वयं भी पाप से वो उपेक्षा करने लग जाता है, पापों से निवृत्ति हो जाता है। तो इस तरह से पश्चात्तापा भावेन चित्तम प्रसीदति। इस प्रकार अब यहाँ पर उपेक्षा की भाव से पाप से निवृत्ति हो गए तो चित्त प्रसन्न हो गया। ठीक, तो द्वेष से निवृत्ति हो गया तो चित्त प्रसन्न हो गया। ठीक, दर्प से निवृत्ति हो गए तो चित्त प्रसन्न हो गया। तो इस प्रकार के जो भाव है चित्त प्रसाद का उपाय है। ठीक, तो ये सूत्र बड़ा काम का, याद कर लीजिएगा। ठीक, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम, ठीक है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्च चित्त प्रसादनम। ये सूत्र इस जीवन में सभी क्षेत्रों में कई जगह काम आते रहेंगे। ठीक, अब इस सूत्र को और याद करें न करें, किंतु साधकों के लिए ये सूत्र बड़े काम के हैं। ठीक है, अब ये मन को किस तरह से रखना चाहिए और किस तरह से साधन में प्रवृत्ति के लिए
योग्य बनाना चाहिए, ठीक है, चित्त को स्थिर बनाना चाहिए, ये उपाय है। अगर उपाय समझ लिए तो सभी जगह काम आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न उठ सकता है कि आपने कहा कि पुण्यवान के प्रति क्या करना चाहिए, मुदित भाव रखना चाहिए। जो ये अच्छा पुण्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके प्रति आप प्रसन्न हो, मुदित हो, प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए कहा। अगर पुण्यवान होगा तो पुण्य को देख करके आप क्या करेंगे, प्रसन्न होंगे, उससे आपकी प्रवृत्ति उस पुण्य के प्रति होगा। उस पुण्य से फिर क्या होगा, भोगने के लिए आपको स्वर्ग आदि में अथवा दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये तो फिर आप चक्रव्यूह में फंसाने लग गए। तो यहाँ तो चित्त प्रसाद करके समाधि की ओर ले जाना था, अब फिर दोबारा संसार की ओर ले गए। तो ये प्रश्न आ रहा है, तो उसी के लिए उठा रहे। ननु पुण्यात्मसु मुदितां भावयतः पुण्ये प्रवृत्ति फलत्वेन उक्ता सा च योगिनो न युक्ता तस्य पुनर्जन्म करत्वात्। ये प्रश्न हो गया। तो कह रहे ननु, ये प्रश्न है, ठीक है, ननु ईशंका प्रश्न अर्थ में कहते हैं कि पुण्यात्मसु मुदितां भावयतः पुण्ये प्रवृत्ति फलत्वेन उक्ता। अगर पुण्यात्मा जो पुण्यवान है, पुण्यशाली है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति पुण्यात्मसु मुदितां भावयतः, आपने उसके प्रति आप प्रसन्नता भावना रखी, ठीक है, मुदित आप हो गए। हाँ, पुण्यवान को देख करके कोई यज्ञ कर रहा है, अच्छा है, कोई हवन कर रहा है, बड़ा सुंदर कर रहा है, आप प्रसन्न, इस प्रकार की प्रसन्नता की भावना करते रहेंगे तो आपकी भी रुचि क्या होगा, उसी पुण्य कर्म को करने में होगी। तो पुण्य प्रवृत्ति फलत्वेन उक्ता। आपने क्या कहा, मुदिता भावना से, पुण्यवान के प्रति मुदिता भावना करने से पुण्य में प्रवृत्ति होगी, ये फल के रूप में कह दिया। अगर इस तरह से फल के रूप में प्रवृत्ति होगी, फल के रूप में आपने कहा, और उस पुण्य में प्रवृत्ति होगी, तो साच योगिनो न युक्ता। तो योगियों के लिए तो ये इष्ट नहीं है, उचित नहीं है। योगियों को पुनर्जन्म से मुक्त होना है। अगर पुण्य में प्रवृत्ति होगी तो तस्य पुनर्जन्म करत्वात्, पुण्य तो पुनर्जन्म कार्य होता है, ठीक। पुण्य करेंगे तो उस पुण्य को भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो अब आप कह रहे हैं कि पुण्यवान के प्रति मुदित भाव रखिए और उसका फल के रूप में आपको फिर उसमें प्रवृत्ति होगी, तो योगियों के लिए तो उचित नहीं होगा ना, ये प्रश्न हुआ। तो फिर पुण्यवान के लिए मुदित भाव यहाँ पर सूत्रकार ने कहा क्यों, योगियों के लिए विशेष करके, बाकी संसारियों के लिए तो ठीक था, योगियों के लिए तो ये उचित नहीं रहा। तो उसके लिए उत्तर देते मैवम काम्यस्य इष्टापूर्तादेर जन्म हेतुत्वात् इह तु योगाभ्यासजन्यस्य जन्मानापादकस्य अशुक्लकृष्णस्य पुण्यस्य विवक्षितत्वात्। कह रहे कि बात यह है कि आपने पुण्य करके दूसरी चीज़ को समझ लिया। यहाँ पुण्य करके क्या लेना चाहिए, योगियों का अशुक्ल कृष्ण कर्म को पुण्य के रूप में समझना चाहिए। अर्थात जो पुनर्जन्मकारी नहीं है, इस प्रकार के पुण्य को समझना चाहिए। जैसे अब गीता में देखेंगे तो कर्म योग होगा, चित्त शुद्धि का कारक होगा, अब बाकी अष्टांग योग का जो अभ्यास होगा, इन सबको यहाँ पर पुण्य शब्द से लेना चाहिए, ठीक है। उनको देख करके, अर्थात कोई साधन भजन में लगा हुआ है, तप में लगा हुआ है, जप में लगा हुआ है, निष्काम कर्म में लगा हुआ है, इस प्रकार के पुण्य कर्म को देख करके चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए, ये कार्य। तो काम्यस्य इष्टपूर्तात् जन्म हेतुत्वात्, जो काम्य कर्म होता है वही क्या होगा, वो जन्म के प्रति हेतु होता है। तो काम्य कर्म कौन सा, इष्टपूर्तात्, जो इष्ट कर्म होगा वेद के द्वारा प्रतिपादित, और पूर्त मतलब स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म होंगे, ठीक, जो कामना को पूर्ति करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए वेदों ने जो विधान किया है, ठीक है, होम जो कई प्रकार के होम होंगे, अग्निहोत्र आदि होम होंगे, ठीक है, वाजपेयी आदि होंगे, अश्वमेध आदि यज्ञ होंगे, ये सब इष्ट के रूप में आते हैं। और पूर्ता आदि जो हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, धर्मशाला खोलना, आश्रम बनाना, ये सब पूर्त कर्म है, ठीक, ये स्मृतियों के द्वारा बताए हुए हैं। तो इन कर्मों को ही जन्मादि के प्रति हेतु माना जाता है। आपने पुण्य किया तो उसके फल के रूप में अगले जन्म में मिलेगा, ठीक। तो वेदों के द्वारा और स्मृति के द्वारा जो बताया हुआ जो काम्य कर्म है, ठीक, वही कर्म क्या होता है, पुनर्जन्म के प्रति हेतु बनता है। तो उसको यहाँ पर पुण्य शब्द से नहीं कह रहे, किंतु किसको लेना चाहिए, यह तो योगाभ्यास जन्यस्य जन्मनापादकस्य, योग
अभ्यास करके, अब योग अभ्यास का मतलब होगा अष्टांग, यम नियम आसन सत्य है, अहिंसा है, ठीक है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये सब क्या होगा योगांग होंगे। इनकी अभ्यास से उत्पन्न हुआ जो पुण्य होगा उसको देख करके, अब पुण्य तो सीधा दिखता नहीं है, देखिए बात यह है कि पुण्य दिखता नहीं तो फिर पुण्य जनक जो कर्म है वो दिख जाता है, ठीक, कोई अब जब कर रहा है ध्यान कर रहा है ये दिख जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो चित्त में अंतकरण की शुद्धि हो गई, पुण्य हो गया, ये तो नहीं दिखेगा, किंतु उसकी वजह से उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, मन में परिवर्तन होता है, प्रसन्न होता हुआ दिख जाता है, उत्साही होता हुआ दिख जाता है, ये साधन करते हुए दिख जाता है, ठीक। उनको देख करके क्या करना चाहिए, मुदित भाव रखना चाहिए। और ये जो कर्म होगा योगियों का क्या किस रूप का होगा, तो अशुक्ल कृष्ण से पुण्य से विवक्षितत्वात्। तो इस प्रकार के कर्म को योग अभ्यासजन्य जो कर्म होता है उसको क्या कहते हैं, अशुक्ल कृष्ण, मतलब ये शुक्ल भी नहीं है कृष्ण भी नहीं है, ठीक है। शुक्ल मतलब पुण्य होता है, ठीक है, जो आगे जाकर के सुख आदि के प्रति कारण होता है, और कृष्ण मतलब पाप होता है, ठीक है, सफ़ेद और काला करके, यहाँ सफ़ेद शुक्ल का मतलब सफ़ेद होता है और कृष्ण मतलब काला, तो उपलक्षित है पुण्य और पाप का। तो पुण्य और पाप से रहित कर्म, मतलब ये पुण्य रूप भी नहीं है और पाप रूप भी नहीं है, क्यों, पुण्य से आगे सुख मिलेगा और पाप से आगे दुख मिलेगा, ये दोनों ही नहीं मिलता है, पुनर्जन्म के प्रति कारण नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो पुण्य को ही यहाँ पर पुण्य शब्द से लेना चाहिए। तो ऐसे पुण्यवान के प्रति मुदित भाव रखना चाहिए। अगर संसार भाव में है और योग की अभ्यास भी ना करते हो तो ऐसे संसारी लोगों के लिए अगर कोई पुण्य का कार्य कर रहा उनके प्रति मुदित भाव रखना चाहिए। ये दोनों बातें, योगी के लिए तो योग के जो अभ्यास होगा उसको लेकर के मुदित भाव रखना चाहिए, और संसारियों के लिए संसार में जो अच्छा कार्य कर रहा है उनको देख करके मुदित भाव रखना चाहिए, ताकि उनकी भी उसी तरह से प्रवृत्ति हो पाए, ठीक। वक्ष्यति च भगवान सूत्रकार, ठीक है, सूत्रकार स्वयं कहेंगे भी इस बात को, मतलब योगियों का किस प्रकार का कर्म होता है। कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशाम, हाँ ये सूत्र है, आगे आएगा। तो कह रहे हैं कि कर्म क्या होता है योगियों का, योगिनः कर्म अशुक्ल कृष्णम, ठीक। योगी का जो कर्म होता है वो अशुक्ल कृष्ण होता है। योगी जो कर्म करेंगे उससे पुण्य भी नहीं होगा, पाप भी नहीं होगा, ठीक, पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनेगा, ये अर्थ हो गया। और इतरेशाम जो योगी नहीं होंगे, ठीक, तो उनका जो कर्म क्या होगा, यहाँ योगी शब्द से ज्ञानी भी ले सकते हैं। ज्ञानियों का जो कर्म है वो भी इसी प्रकार का अशुक्ल कृष्ण होता है, न पुण्य होता है न पाप होता है, ठीक, उनके लिए उसका संबंध ही नहीं रहता। और बाकी इतरेशाम जो इतर होंगे, योग अभ्यासी से भिन्न होंगे, ज्ञानियों से भिन्न होंगे, तो उनका कर्म क्या होंगे, त्रिविधम, तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे फिर, शुक्ल कर्म होंगे, कृष्ण कर्म होंगे और शुक्ल कृष्ण होंगे, मिश्रित, पुण्य रूप होगा या तो पाप रूप होगा या तो मिश्रित रूप होगा। इस प्रकार से तीन प्रकार के कर्म तो बाकियों के होते हैं, किंतु योगाभ्यासी होंगे, योगी होंगे अथवा ज्ञानी होंगे, तो उनके कर्म क्या होंगे, अशुक्ल कृष्ण होंगे करके भगवान सूत्रकार ने स्वयं पतंजलि ने कहा। अतो मैत्र्यादि भावनया रागादि वासना निवृत्तौ प्रसादम स्थैर्यम आपन्नम सत् चित्तम एकाग्रता पदम लभते इत्यर्थः। इसीलिए अब यहाँ पर पूरा सूत्र का अब निचोड़ बता रहे, इसलिए क्या करना चाहिए, मैत्र्यादि भावनाया रागादि वासना निवृत्तो। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना से राग आदि की निवृत्ति करनी पड़ेगी। तो मैत्री आदि की भावना से राग आदि जो वासना है, राग द्वेष दर्प, इन सब भावना, असूया, ईर्ष्या, इनकी निवृत्ति होने पर अब क्या होगा, चित्त को जो कलुषित करने वाले जो तत्व थे, दूषित करने वाले, उसको तो आपने मैत्री आदि भावना से हटा दिया। इस प्रकार जब मैत्री आदि भावना से दोष हट जाने पर क्या होगा, चित्त प्रसादम, चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता का अर्थ यहाँ पर स्थैर्यम, साफ कह रहे, चित्त प्रसन्न होने का मतलब ही स्थिरता है। चित्त में जैसे स्थिरता आएगी वैसे ही चित्त प्रसन्न होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ प्रसाद का अर्थ स्थैर्य ले लिया। जब इस तरह से दोष की निवृत्ति होने पर चित्त स्थिर हो जाता है, स्थैर्यम आपन्नम सत्, स्थिरता को जब चित्त प्राप्त हो जाता है, ठीक, चित्त स्थिर हो जाता है, इसका अर्थ
चित्तम एकाग्रता पदम लभते, तब जा करके चित्त में एकाग्रता की स्थिति आएगी। चित्त स्थिर होगा, प्रसन्न होगा, तब जा करके क्या होगा, जो चित्त की जो 5 अवस्था बताए थे उनमें से विक्षिप्त अवस्था को छोड़कर चित्त किस अवस्था को प्राप्त होगा, एकाग्रता अवस्था को प्राप्त होगा। ठीक, तो एकाग्रता की अवस्था को होगा तो फिर उसमें जाकर उस एकाग्रता अवस्था में संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होगी। ठीक, ये क्रमशः प्रक्रिया है। तदुक्तम करके ये एक प्रसिद्ध श्लोक का भी विवरण दे रहे। पौरुषेण प्रयत्नेन बलात् संत्यज्य वासनां स्थितिं बध्नासि चेत् तर्हि पदम आसादयस्यलम् इति। हाँ, ये बात कही भी गई है कि पौरुषेण प्रयत्नेन, जो आप प्रयत्न करते हैं, ठीक है, पौरुष प्रयत्न मतलब यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा किया हुआ जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न से ही आप बलात् वासनाम संत्यज्य, ठीक, अभ्यास पूर्वक धीरे धीरे, यहाँ पर बलात् लिखा है, अब प्रयत्न पूर्वक ही जब वासनाओं का परित्याग हो जाता है, किस तरह से परित्याग होगा, तो इसी यहाँ पर मैत्र्यादि भावना से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। तो व्यक्ति के जो प्रयत्न से जब वासनाओं का परित्याग हो जाता है, तो प्रयत्न क्या होगा, तो ये मैत्र्यादि भावनाओं से जब वासनाओं का परित्याग हो जाता है तब क्या होगा, स्थितिम बध्नासि चेत् तर्हि, उसके बाद फिर चित्त को स्थिति में बांधा जाता है, स्थिरता के पद में उसको प्राप्त कराया जाता है। तो स्थिति को बांधने के लिए आगे उपाय तो 5 बताएंगे। ठीक, तो वासनाओं का परित्याग मैत्र्यादि की भावनाओं के द्वारा, और उसके बाद फिर चित्त को एक स्थिरता में बांधने का जो उपाय है उसके द्वारा जब बांधा जाता है, तरही पदम आसादयसि अलम, तो फिर क्या होगा कि अलम पर्याप्त रूप में अच्छी तरह से तुम क्या करोगे, उस पद को, स्थिति पद को, स्थिरता के एकाग्रता को पद को अच्छी तरह से तुम प्राप्त कर लोगे करके यहाँ पर ये उपाय भी बता दिया। ठीक, तो यहाँ तक क्या हुआ, मैत्र्यादि भावना को लेकर के कह दिया। ठीक, अब ये यहाँ सूत्र पूरा भी हो गया मैत्र्यादि की भावना में, और आगे जा कर के इसके कई उपाय बताएंगे। ठीक है, स्थिर चित्त को कैसे करना चाहिए तो उपाय बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही करें। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।